उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने का 1 वर्ष पूर्ण। यूसीसी दिवस समारोह 2026 में शामिल हुए सीएम धामी। सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मांग और तेज। हरिद्वार के मंदिरों के पुजारियों ने भी खुलकर किया समर्थन। चंपावत में सड़क हादसा, पर्यटकों की कार खाई में गिरी। वाहन में सवार थे 7 लोग। यूपी से बर्फबारी देखने आए थे उत्तराखंड। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील। रंग लाई 18 साल की कोशिश। मुक्त व्यापार समझौता का ऐलान। यूजीसी के नए नियम को लेकर भारी दबाव में सरकार। जल्द जारी होगा स्पष्टीकरण। हाई लेवल कमेटी पर भी विचार। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। देवभूमि की खबरों में आप सभी का स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर। अगर आप खबरों के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर चेक इन करें। रुक करते हैं बुलेटिन की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता के लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने पर राज्य के नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून में आयोजित प्रथम देवभूमि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी दिवस समारोह 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल परंपराओं की भूमि ही नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों, समानता और न्याय की भी सशक्त मिसाल बन रहा है। यूसीसी के माध्यम से हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने का संकल्प उत्तराखंड की पहचान बन रहा है। समानता, न्याय और पारदर्शिता की दिशा में यह ऐतिहासिक पहल है। देश की आजादी के बाद से लगातार ये प्रयास रहा कि देश के कुछ प्रमुख मुद्दों पर काम होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबको, देवभूमि वासियों को जो सौभाग्य मिला, जो गौरव मिला, उसकी अगर सही मायने में इस गौरव को दिलाने का काम किसी ने किया है तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। और ये दिन उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास में एक युगांतकारी क्षण के रूप में हमेशा स्मरण किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा सदैव समरसता और समानता की रही है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में ये प्रस्तावित किया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। आशीष, क्या खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? बिल्कुल, यूसीसी लागू होने के बाद 1 साल पूरा हो चुका है और उत्तराखंड सरकार कहीं न कहीं इस मौके पर जश्न मना रही है, लोगों से संवाद भी कर रही है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड और इसके बाद जो शादियों के रजिस्ट्रेशन भी उत्तराखंड में कई हजार लोगों ने करवाए हैं और आगे भी लोग जो है इस नियम को फॉलो करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये यूजीसी जो नियम है वो धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कार्यक्रम में कह भी रहे थे कि समान नागरिक संहिता यूसीसी कहीं ना कहीं सभी नागरिकों को एक जैसा समान अधिकार कहीं ना कहीं देने का जो है ये नियम है और इससे कहीं ना कहीं समानता, न्याय और पारदर्शिता की दिशा में यह ऐतिहासिक पहल है। आपको बता दें कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जो इस नियम को लेकर जो है चर्चाओं में है और आज भी कहीं ना कहीं इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि आज ही के दिन 2025 को 27 जनवरी 2025 को यूसीसी दिवस है आज और 1 साल का जश्न मनाया जा रहा है धामी सरकार के द्वारा, लेकिन जनता का इस पे क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, कई लोग तो इसका विरोध भी कर रहे हैं और
जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो चाहे वामदल हो, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो उत्तराखंड को कहीं ना कहीं गोवा बनाने का प्रयास धामी सरकार कर रही है। यूसीसी के कई ऐसे नियम हैं जिसमें आप जो है लिव इन रिलेशन का जो नियम उसमें है, उसको लेकर बहुत विरोध देखने को मिला है, लेकिन फिर भी सरकार जो है इसको जो है अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है और उत्तराखंड में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं देहरादून की तरफ। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने का नया नियम लागू कर दिया है। वहीं संबंध में बीकेटीसी यानी बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि आदिकाल से शंकराचार्य द्वारा ये परंपरा चलाई गई थी। हमारे सभी चारों धाम सनातन धर्म मानने वाले लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। ये पर्यटक स्थल नहीं है और इस नियम का स्थानीय हक का धारक हो डिमर पंचायत, केदार सभा, गंगोत्री हो या यमुनोत्री के स्थानीय लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। सनातन धर्म को मानने वालों का पवित्र चारों धामों में हार्दिक स्वागत है और जो सनातन धर्म के नियम कानून नहीं मानते उनका प्रवेश सभी धामों में वर्जित रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले हर की पैड़ी हरिद्वार में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने को लेकर लगाए गए बोर्ड भी खासा विवादों में रहे थे। गैर हिंदुओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश की बात है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि एक सनातन परंपराओं का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक का अधिकार नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का है। आदि शंकराचार्य जी इस पूरी व्यवस्था को बना के गए थे और ये आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है, उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं और समय समय पर लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए और हमारे जो हक हकूकदारी है, हमारे जो केदार सभा है, हमारी डिमर पंचायत है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, स्थानीय हक हकूकदारी हो, सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और जहां तक गैर हिंदुओं में मेरा मानना है, गैर हिंदुओं में वो सब लोग हैं जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पर अपना विश्वास रखते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं, उन सब का स्वागत है। और जो इन सनातन धर्म को परंपराओं का पालन नहीं करते उनके लिए ये प्रतिबंधित है। समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महंत शुभम गिरी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई है। समाजवादी पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभम गिरी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की रीति नीति को वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी के प्रति उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए ही हाईकमान ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। शुभम गिरी ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास वो करेंगे। साथ ही उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा और पार्टी जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करेगी। चलिए लेके चलते हैं अब आपको हरिद्वार की तरफ। उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर अब मांग तेज हो गई है। हरिद्वार की पावन धरती हर की पैड़ी के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में भी गैर हिंदुओं के प्रबंधन और प्रवेश पर प्रतिबंध की आवाज बुलंद होने लगी है। इसी कड़ी में हरिद्वार के मंदिरों के पुजारियों ने भी खुलकर समर्थन जताया है और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू करने की मांग की है। श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी गोलू चौबे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी हिंदू धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह गैर हिंदू प्रतिबंध होना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को सामने लाने के लिए गंगा सभा का भी पहल की सराहना करते हुए कहा कि उनका धन्यवाद किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब हिंदू अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों में प्रवेश नहीं करते तो फिर हिंदू धर्म स्थलों में गैर हिंदुओं की भूमिका और मौजूदगी क्यों होनी चाहिए। हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में और धर्म
पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आस्था के एक केंद्र है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हरिद्वार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, गंगा जी का किनारा, हर जगह यह बैन होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हम जब किसी के आस्था के केंद्रों पे नहीं जा रहे हैं, तो धार्मिक दृष्टिकोण पे हम से देखा जाए तो हमारे भी आस्था के केंद्र में, हमारी तीर्थ स्थल इत्यादि जगहों पे भी इनका बैन ही सुनिश्चित है। जैसे कि हमारी गंगा सभा द्वारा हरिद्वार के लिए पहल निकाला गया है कि गंगा हरिद्वार के किसी भी मठ या मंदिरों में गैर हिंदू वर्जित हों। तो बिल्कुल सही है, मैं गंगा सभा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा ही पहल किया गया। सारे धर्म स्थान जितने भी हरिद्वार के मठ मंदिर हैं, सब लोग जागरूक हो रहे हैं और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा सोच है, अच्छा पहल है। हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ मौजूद है। विकास, ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है कि हिंदू धर्म स्थलों पर गैर हिंदुओं की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, धार्मिक स्थलों की पवित्रता बरकरार रखने के लिए लगातार जो है गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, इसको लेकर संत समाज हो या फिर बीकेटीसी के अगर हम बात करें तो उनके द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश चारधाम यात्रा या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ में भी जो है बैन होना चाहिए। ऐसे में जो है अगर हम बात करें तो हरिद्वार के साथ साथ अब उत्तराखंड के तमाम जो चार धाम है वहां पर भी जो है गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित होने पर मांग उठने लगी है। चूंकि अगर हम हरिद्वार के संतों की बात करें तो हरिद्वार के संतों ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो भी हमारे धार्मिक स्थल है या फिर प्रमुख मंदिर है या फिर मठ है, वहां पर जो है गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित ना होता। साहब उन्होंने कहा है कि जब हम और किसी मौलाना की मस्जिद में नहीं जाते हैं, ना कोई हिंदू वहां पर प्रवेश करता है, तो ऐसा में जो है और भी हमारे प्रमुख स्थानों पर गैर हिंदू प्रवेश ना करे। इसको लेकर तमाम अगर हम बात करें तो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बयान साफ तौर पे सामने आ रहे हैं कि जो है अब हर की पैड़ी के बाद अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो गैर हिंदू प्रवेश के बोर्ड लगे थे, लेकिन हम जिस तरह से चारधाम यात्रा का सीजन शुरू होने वाला है उसको भी ध्यान में रखते हुए लगातार संतों की मांग है कि गैर हिंदू भी जो है चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो है प्रवेश वर्जित हो। साथ साथ ही हरिद्वार के संतों ने कहा है कि जिस तरह से बात करें तो तमाम जो है हिंदुस्तान से जिस तरह से चारधाम यात्रा के लिए यात्री पहुंचे है, तो कहीं ना कहीं जो गैर हिंदू है वो भी जो है मीट और मांस या फिर हम बात करते हैं अंडे का जो है वहां पर बिक्री होती है, तो इस तरह की कहीं भी धार्मिक स्थलों के आसपास की बिक्री ना हो, इस तरह के जो है साफ तौर पे यहाँ पर सवाल संतों ने विकास, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि तमाम लोग जो वहां पर व्यापार भी करते हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं इस तरीके से, लेकिन अगर रडार की बात करें, कितनी दूरी के लिए इस रडार की मांग की जा रही है साधु संतों के द्वारा? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो साधु संतों का साफ तौर पे कहना है कि जो आसपास धार्मिक स्थल है, मठ है, मंदिर है, जिस तरह से चारधाम यात्री जो है पवित्रता के साथ साथ चारधाम यात्रा करते हैं, तो ऐसे में जो है उनकी पवित्रता का कोई खंडन ना हो, इसको लेकर जो है किसी प्रकार की मांस मीट अंडे की जो है बिक्री चारधाम यात्रा के किसी भी रास्तों पर ना हो, ऐसे में जो संतों ने यहाँ पर मांग की है। चूंकि अगर हम बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता को, मठ मंदिरों की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए ये जो है साफ तौर पर संतों ने मांग उठाई है कि कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा पर भी जो है गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और ऐसे में जो सरकार से भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो है चारधाम यात्रा भी जो यात्री हरिद्वार या फिर चारधाम यात्रा बद्री केदारनाथ वहां पर पहुंचते तो कहीं ना कहीं सुरक्षित वो पहुंचे। और कहीं बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार वजह बना है उनका एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। वीडियो रुद्रपुर ब्लॉक में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए फ्लैक्स बैनरों में बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा की तस्वीर दिखाई नहीं दी। इसी बात को लेकर विधायक के नाराज होने की चर्चा है। वायरल वीडियो में विधायक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अधिकारियों और आयोजकों से नाराजगी जताते भी नजर आ रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए आज की खबर के साथ।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। रुक करते हैं चंपावत की तरफ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बर्फबारी देखने उत्तराखंड आए पर्यटकों का वाहन खाई में गिर गया। दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन में कुल 7 लोग सवार थे। आधी रात को खाई में वाहन गिरने की सूचना से हड़कंप मच गया। एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पहुंचकर पता चला कि सूखी ढांग क्षेत्र के पास एक वाहन महिंद्रा एक्सयूवी 700 अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। वाहन में कुल 7 व्यक्ति सवार थे। इनमें से 5 व्यक्ति खाई में से स्वयं बाहर निकल कर आए, जिसके बाद चंपावत में ये सड़क दुर्घटना सामने आई। वहीं बता दें आपको कि ये सभी अभी सुरक्षित हैं। पुलिस के मुताबिक जिला नियंत्रण कक्ष चंपावत के माध्यम से रात के समय लगभग 12:30 बजे एसडीआरएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि सूखी ढांग क्षेत्र के पास एक वाहन खाई में गिर गया है। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ पोस्ट टनकपुर से उप निरीक्षक दीपक जोशी के नेतृत्व में टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पहुंचकर पता चला कि सूखी ढांग क्षेत्र के पास एक वाहन महिंद्रा एक्सयूवी 700 अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया है। वाहन में कुल 7 व्यक्ति सवार थे। इनमें से 5 व्यक्ति स्वयं खाई से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंच गए थे और ये सुरक्षित हैं। देवभूमि की लगातार खबरें दिखा रहे हैं आपको। रुक करते हैं लक्सर की तरफ। लक्सर में राशन डीलर सुषमा देवी ने एफएमसी गोदाम संचालक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने गोदाम संचालक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि आपूर्ति अधिकारी 18% कमीशन मांगती है। जब हम कमीशन नहीं दे पाते तो खाद्य आपूर्ति अधिकारी नाराज हो गई और हमें परेशान करने लगी। पिछले 2 महीने से मुझे राशन नहीं दिया गया है। वहीं खाद्य आपूर्ति अधिकारी बबीता ने कहा कि राशन डीलर उन पर जो आरोप लगा रही हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और वो ऐसा इसलिए कह रही हैं कि ग्रामीणों की शिकायत पर मेरे द्वारा उनकी दुकानों के निरस्तीकरण की संस्तुति की गई थी, जिसमें महिला राशन डीलर नाराज हैं। श्रीमती सुषमा उचित दर विक्रेता ग्राम मिर्जापुर सादात के द्वारा जो वहां पे गोदाम पे ये किया गया है कि राशन उपलब्ध कराया जा रहा। गोदाम पे चावल उपलब्ध नहीं है, इस कारण अभी राशन उपलब्ध अभी लगभग 40 डीलर यहाँ के रह भी चुके हैं चावल ना होने के कारण। और सुषमा को भी 2 दुकानों का गोदाम से उठान कराने के लिए मेरे द्वारा कहा भी गया था कि 2 दुकानों का राशन इसको उठा दिया जाए, किंतु फिर भी इसके द्वारा अनावश्यक रूप से और मेरे द्वारा इसकी दुकान की संस्तुति मतलब निलंबित करने की संस्तुति लगाई गई है 26/12/2025 को, जिस कारण इसके द्वारा मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या कारण? मंडवा तो हमारे यहाँ से तो खैर उठता ही नहीं है, मंडवा तो गोदाम से उठता है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो केवल संस्तुति के कारण लगाए जा रहे हैं कि मैंने उसकी दुकान की निलंबित की संस्तुति कर दी, इसलिए उसके द्वारा मुझे बार बार आरोप लगाया जा रहा है। भैया मैंने पहले मैडम को गई, मैं बबीता मैडम को ऑफिस में जाने के बाद मैंने बबीता मैडम को बोला, मैं कहा मैडम ऐसे सब आता राशन क्यों नहीं उठवा रहे आप? तो मैडम कहने लगी उठ जाएगा राशन तुम्हारा। तो उसके बाद मैं अगले दिन फिर गई। अगले दिन फिर जाने के बाद वो ऑफिस छोड़ के चली गई। उसने बोला मुझे काम हो इसमें गाँव में जाने का। कितनी दुकानें आपके पास? 4 दुकानें भैया मेरे पास। 4 दुकानों को मैं बहुत अच्छी तरीके से निभा रही और चला रही। और ये मुझे गाँव के आप सभी को जो गाँव हो वो भी बता दूँ मैं आपको, आप उन गाँव में जाकर पता करिए, उनके प्रधान से पता करना कि हाँ मैं कैसा राशन बांट रही। मेरे गाँव का प्रधान नहीं बताता इस चीज से और दूसरे गाँव के प्रधान बताता है। उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 वर्ष होने पर सरकार द्वारा जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर यूसीसी दिवस महोत्सव आयोजित किए गए। लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित समारोह में एबीडीओ पवन सैनी तथा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कामिल हसन ने क्षेत्र में यूसीसी का प्रचार प्रसार करने तथा खासतौर पर महिलाओं को यूसीसी के तहत दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। दोनों अधिकारियों ने कहा कि यूसीसी लागू होने से सभी वर्गों धर्मों के लोगों को लाभ मिला है। शादी विवाह तलाक तथा उत्तराधिकार आदि मामलों में सबके अधिकार एक समान हो गए हैं। स्कीम चलाई है, बहुत अच्छी स्कीम चलाई है
और आज हमारा जो 1 साल पूरा हो चुका है, उसके लिए मैं सभी महिलाओं की तरफ से जो है बधाई देना चाहूँगी। और ये जो है बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, सभी को एक समान नागरिक संहिता का जो है अधिकार मिला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता कानून जो है उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था। इसके तहत जो है सभी धर्मों के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े सभी रिश्तों में एक समान कानून लागू करना है। यानी अब किसी का कोई व्यक्तिगत या धार्मिक कानून ना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो है इन रिश्तों का निपटारा होगा। ये इसको लागू हुए पूरा 1 वर्ष हो गया है आज। इसका आज शताब्दी मनाई जा रही है। पूरे उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक विकास खंड में इसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड सरकार ने हिंदुस्तान के प्रथम राज्य के रूप में इसको लागू किया था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज उनको ये सरे पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे हमारा राज्य है। इसमें जो है जनता को जो लाभ दिया जा रहा है कि एक प्रत्येक परिवार में जिनकी शादी 2010 के बाद हुई है, उनको सबका पंजीकरण करना अनिवार्य है। खबरों का सिलसिला अगर आप यूं ही जारी रखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए सोशल मीडिया हैंडल पर चेक इन जरूर करें और देखते रहिए आज की खबर।